आज आमर जो आलोच्य विषय रही आलोक प्रक्रिया। तो पिलामाने सर्वप्रथमे आम जाचु आलोकर उत्स हूँ सूर्य। सूर्यर यही आलोक शक्ति को गचरे थिबा सबुज पत्र ग्रहण करें। एणु सबुज पत्र रे आलोक शोषण हुए अर्थात गचर खाद्य प्रस्तुति होता है। जमिति घरे रोषेई करने रोषेई घर थाए सेमती पत्र होउची गचर रोषेई घर एवं यहाँ आधार भाव में आम जानू। यार जदि एक छोटिया क्रॉस सेक्शन बा छोटिया पतला अंश को नहीं आम अणुवीक्षण यंत्र देखा ताहले आमको प्रथम एपिडर्माल लेयर जोटा कि ऊपर एवं तले देखा से किसी अंश फांका स्थान बा छिद्र रखा रही आम स्टोमा बा स्टोम नाम जानू। एवं से एपिडर्मिस तल को किसी बैरेल सेप्ड स्ट्रक्चर बा जोटा को आम कहूँ लंबाड़िया कोशिका गुड़िक रही आम पैलिसेड पैरेन्काइमा कहू। एवं पैलिसेड पैरेन्काइमा तल को किसी अंतकोशीय स्थान अधिक थिबा कोष मानकर संरचना देखा मिलूँ आम स्पंज पैरेन्काइमा बा स्पंजी पैरेन्काइमा नाम जानी था। तेबे स्पंजी पैरेन्काइमा मध्य रही क्लोरोप्लास्ट। तेबे क्लोरोप्लास्ट हेउची दुई स्तरीय झिल्ली विशिष्ट कोष अंगिका एवं गचर आलोक शोषण पर मुख्य उपादान। तेबे पिलामाने ए क्लोरोप्लास्ट मध्य देखापी मिले कॉइन भलिया जो सदृश बा संरचना सेगुड़िक थाइलाकॉइड कहुए। एवं थाइलाकॉइड्र जो थाक देखा जाउछि ताकू आमे ग्राना कहू। एवं थाइलाकॉइड मध्य जो फांका स्थान थाए ताकू लुमेन कहुए। एवं थाइलाकॉइड बा ग्रानार बाहर जो अर्धतरल पदार्थ रही ताकू आमे स्ट्रोमा रस बा स्ट्रोमा बोली कही थांती। ग्राना एवं स्ट्रोमा रस को आलोक श्लेषण संस्था कहुए। जेपरी पत्र होउछि आधार सेपरी ग्राना एवं स्ट्रोमा रस होउछि आलोक श्लेषण संस्था। ए ग्रानार थिबा थाइलाकॉइड आलोक प्रक्रिया जहाँकि थाइलाकॉइड रे हुए बा आम ग्राना रे हुए बोली कहि परिबा। ठीक से परी आमर जो अंधकार प्रक्रिया रही ताहा स्ट्रोमा रस रे होई थाए। पिला माने आलोक प्रक्रिया जेहेतु थाइलाकॉइड रे होई थाए तेणु प्रथम आम थाइलाकॉइड रो गठन देखि नेबा। समस्त कोष झिल्ली भली थाइलाकॉइड रो झिल्ली मध्य बिल्कुल सेमती ही होता है। तेबे ये जो संरचना देखा जाउछि याकू प्रकृति रे लिपिड बाइलेयर बोली कहा जाए। एवं या मझिरे मझिरे जो स्ट्रक्चर देखा जाउछि ताकू आमे बाहक अणु बोली कहि थांती बा जोडा को प्रोटीन। एवं मु वर्तमान जो चित्रटी करूछि ऊपर सेटा होछि एक थाइलाकॉइड रो चित्र। एवं थाइलाकॉइड रो ऊपर अंश को मु ऊपर वर्धित करी देखैछि एवं तळ अंश को वर्तमान तळे वर्धित करी देखौछि। एथिरे मध्य सेमती लिपिड बाइलेयर अछि। मझिरे मझिरे जो गोल गोल स्ट्रक्चर देखा जाउछि सेगुडी को आमे बाहक अणु बोली नाम जानू। बाहक अणु वास्तव में कौन होता है ना प्रोटीन होता है। तेबे ऊपर तल स्ट्रक्चर को मुझे देखिली मझिरे जो फांका स्थान अच्छी से फांका स्थान को आम लुमेन कहू। तो बुझीपार पिला माने वर्तमान देख जो तल अंशटी रही जो झिल्लीटी रही मुझे आहरी वर्धित कर देखी आमर आलोक प्रक्रिया को बुझापी। वास्तव में सेठी कौन हुए ना ये जो लिपिड बाइलेयर मध्य अनेक गुड़ाए प्रोटीन एम्बेडेड होगी ता भितर लागिकी रही था। वास्तव में एमाने कौन करती ना बाहक अणुर कार्य समापन करती। तेरे बाहक अणु कौन आलोक प्रक्रिया कौन चल वर्तमान गोटे पर गोटे डिस्कसन करनेबा। एठारे जो तुम चित्र देखुच यार तल पार्श्वटी होउछि थाइलाकॉइड रो बाहर पार्श्व एवं ऊपर अंशटी होउछि लुमेन। तेबे सूर्यर आलोक रश्मि जेतेबेले क्लोरोफिल उपरे पड़े तेबे क्लोरोफिल गुड़िक कौन करती ना सूर्यर आलोक शक्ति को ग्रहण करती एवं परिशेष गोटे आलोक केन्द्र नहीं पहुँचाती। तेबे से जो आलोक केन्द्र बा आलोक प्रतिक्रिया केन्द्र रही ताको आमे फोटोसिस्टम 1 नाम जानू। एवं फोटोसिस्टम 1 को आमे P700 को कारण जो 700 नानोमीटर रो वेवलेंथ रो लाइट यही आलोक केन्द्र ग्रहण करिबा परे उद्दीपित हुए एवं उद्दीपित होला परे एथिरो गोटे इलेक्ट्रॉन बाहरी आसे। वर्तमान जो इलेक्ट्रॉन
ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ 1 ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଫଳରେ ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ 1ଟି ଜାରିତ ହେଲା ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ NADP ନାମକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। NADP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଆଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବିଜାରିତ ହେଲା ଏବଂ NADPରୁ NADPH ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। NADPH ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ 1ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ 2 ବା P680 ନାମରେ ପରିଚିତ, ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଜଳର ଯେଉଁ ଆଲୋକୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିଲା। ଆଲୋକୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟିବା ହେତୁ ସେଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। H+ ଲୁମେନ୍ସ ପଟରେ ଜମା ହେବା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାହକ ଅଣୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ P700 ବା ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ 1 ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୁମେନ୍ ପଟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନ୍ ବା ପ୍ରୋଟନ୍ର ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଏକ ଅବକ୍ରମ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଅବକ୍ରମ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କ'ଣ କଲା ନା ଯେଉଁ ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ଏକ ବଳ ବା ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରହିଛି ସେଠାରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍, ଆଡେନୋସାଇନ୍ ଟ୍ରାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ବା ATPରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ATP ଏବଂ NADPH ଏହା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ରୂପରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି।